तेरी नाव में इस समय क्या भरा है? साधु बनिया लिखा हुआ रामचरित मानस प्रभुता पाई जाहि मद नाही। यही 6 लाइन में बहुत रुपया पाएगा रहे ना। ये मदमा चूर है जॉनसन मारते हैं सड़किया मां के तेरी हड़ौड़ा है। ऐसा रहा स्थिति रही ना, लेकिन वैसे खत्म भय ऑटो चला होता जाएगा लखनऊ में दोनों के साथ जैन तो ये पुरान धन इतने नहीं लगे धन बच्चा, ठीक है ना, दोनों की शादी करा। ठीक उसी तरह साधु बनी एकदम मदमा चूरा हीरा जवाहरात पाए बाय कहता हे दंडी क्या आप रुपया लेने की इच्छा करते हैं? अरे मेरी नाव में लता पत्र भरे। 4 मिनट झूठ बोल दी भगवान कर रहा हूँ 5 मिनट। भगवान कहे कि तुम्हारा कहना फोन अपने पास सत्य रखना, तुम्हारा कहना सत्य हो। हाँ मैं करूँगा कॉल 4-5 मिनट। इतना कहे बाद भगवान जाके थोड़ी दूर पे एक पर्वत पे बैठ गए। जब बैठ गए कहे तो डांस देखा जहाँ देखा हीरा जवाहरात गायब भा तहाँ बेहोश भया तू। भगवान जाके थोड़ी दूर पे बैठ गए और जैसे साधु बनिया के नजर अपनी नाव पे पड़ा तैसे देखत का भाई नाव जल के ऊपर कैसे आई, हलुक कैसे हो गया हमारी नाव। जाके जैसे देखिए का खोल के सकल सबर हीरा जवाहरात गायब, लता पत्थर बेहोश हो के साधु बनिया वहीं गिर पड़े। जब गिर पड़े तो जब होश आवा तो दामाद समझाता है पिताजी आपको नहीं दंडी स्वामी का श्राप है, जैसे झूठ बोले रहा बाहर हीरा जवाहरात तो कहा कि लता पत्थर भरा है ना, अगर पुनः वापस चाहिए तो दंडी स्वामी की चरण शरण में जाएंगे तभी आपका मनोरथ सफल होगा, पूर्ण होगा। साधु बनिया रोत दौलत बिलकत भागत जाग दंडी स्वामी की चरण पकड़ ली कि भगवान बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपको समझ नहीं पाया, हमारे धन दौलत को दे के हमार रक्षा करा। भगवान कहे 3 दाय कथा सुने कहे रहे एको दाय कथा सुना सुने ना, एक माँ जितना कष्ट तुम्हें तक अभी तक प्राप्त हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। बहुत अनुनय विनय करे लाग चरण पकड़ के रोए लाग बिलखे लाग कि भगवान अब गलती न हुई, सगर वापस दे दिया, हम आपकी कथा सुनबे, हमार रक्षा करा। जब लिखा हुआ है कि बरसे कंबल भीगे पानी, कंबल में आंख बतावागा, जब भगवान के चरण में उनके प्रेम उनके भक्ति में उनकी श्रद्धा में ऐसे आंख से आंसू छलक जाए तो जहाँ तो आप पूजा सफल होगी है, रोंगटे खड़े हो जाए और ये आंसू पहुंचे हाथ तो जहाँ तो आप पूजा सफल होगी। लेकिन बिटिया जाए लगे धोखा दे के तो ये भगवान के चरण पे मक्के होता है संभव है नहीं। लेकिन अगर आंसू आ गए तो जान लो तो पूजा सफल होगी। भगवान कहे 3 दा कथा सुने कह रहे एको दा सुने ना नहीं माँ तुम्हें जितना कष्ट प्राप्त दबा है हमारी वजह से भा है। बहुत अनुनय विनय की तब भगवान जाके प्रसन्न भये। भगवान कहे जाओ तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। इतना कहे बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। साधु बनिया हुआ दौलत भागा जैसे आवा नाव देखी तो नाव पर शेखर हीरा जवाहरात वापस आएगा। जयकारा लगाने लगा प्रेम से बोलेंगे विष्णु भगवान की सत्यनारायण भगवान की जयकारा लगावे लग। राहिन में दूसरी नौकरों कह ले कि ये भैया अब ही इतना कष्ट है, पता लगे राहिन के उमार की छोड़ हीरा जवाहरात कोनो काबिल न होगा जाए। दमादेश कहता है दुई नौकर कह ले चल पड़े संजोग सकल सामान हुआ से चल पड़े। तब जब गांव के करीब पहुंचे दमादेश कहता है हे भैया वह देखा अपन गांव दिखाता है करीबी आएगा ही कि आएगा है नाव करीब किनारे करीबे में आए आओ कि जा धारवाड़ ठीक हुआ मैं बस खबर ठीक है ठीक है पूछे पहुंचे नौकरे देखत काम है सठाई नौकर बिटिया दोनों ये सत्यनारायण स्वामी गए कथा सुनती है। नौकर कहा था ये सठाई आपका पति और दामाद नौकर चढ़कर हीरा जवाहरात लेकर गांव के करीब आ गया है। इतना जब सठाई सुनी तो मंत्रमुग्ध खुद सब है सब नहीं भगवान कृपा टेकानी का हम बहा मिलान रहे तना दिन इस सब भगवान कृपा जो कथा सुनते ही वो नहीं भेजे यहाँ इनका अपनी बिटिया कलावती कन्या कहते हैं कि बिटिया तू कथा सुना हम जाते ही सेठ जी का दर्शन करके ऊपर तो तू जाए। इतना कह के सठाई चल पड़ी। अब बिटिया हेरी सोचती है बतावल हमारा 2 महीना बिया भाई ना भरा हवा में से तेल मसाला है जवान जीरा बेचे चलागा इनके 60 साल उम्र भैया पहले वहीं देखे हुई अपने पति का तब तू जाती हूँ कहानियां चला अम्मा अम्मा हुआ होते कलावती करने चल पड़ी प्रसाद का त्याग करके। ठीक है ना, प्रसाद जितना जने आएगा बिना प्रसाद ले जाएगा नहीं चाहिए। इनो भाग्यशाली यहाँ मांग से होता है बेचारे प्रसाद मिल जाए जना कृपा है प्रभु। कलावती कन्या चल पड़ी वहां से जैसे नदी के तट पर पहुंची जैसे देखत का वहां कि नाव सहित पति सहित जलमा डूबी गया।
कलावती कन्या जब अपने पति का ना देख पाई तो बेहोश होई के वही नदी के तट पे गिर पड़ी, बेहोश होई के। अब जितना नदी किनारे मल्लाह रहा, सेठ सठाइन सब जने हैरान परेशान। मल्लाह कहता है जिंदगी मल्लाही करत होई के कहो ये दृश्य देखे का नहीं मिला। ई का भा एकाएक सेठाइन सोचत यहाँ कि हमें लागत है कोनो देवी देवता का माया है। शेर सेठाइन अपने बिटिया गोदी में उठाई के रोए लागे, बिलखे लागे। ई का भा कलावती कन्या होश में आई, सोचत यह अपने मन भगवान से कहा दिया कि हे विधना तोरे काहा बिगाड़ा, जो अस आयु में दुख डारा, बिन पति कर मोर कहा ठिकाना, ये से तो अच्छा मर जाना। कलावती कन्या कहते हे भगवान तोहर का बिगाड़े रहे, जो तो हमें कष्ट दे रहा। पति रात मने इस संसार में तब तो मरी ताना मारेगा, जब ना रहे तो हमारे का दुर्दशा हुई कोनो पता नहीं ना। इसलिए मैं अपने आप को सती कर दूंगी, जला लूंगी, खत्म कर लूंगी। मेरा पति मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, मैं जी नहीं सकती। रोवे लाग, बिलखे लाग, शेर सेठानी बहुत कष्ट में का करे। विवश आंख दोनों बिन मानता मारे के बाद एक बिटिया पायो रहे, दामाद पहले डूब गया, बिटिया मरे के बाद करके अब का करे। कलावती कन्या अपने मन में सोच रही है कि मैं अपने पति की खड़ाऊ लेकर के अपने आप को सती कर लूंगी, जला लूंगी, खत्म कर लूंगी, मेरे संसार सुना हो गया है। कलावती कन्या दौड़त भागत घरे गए, अपने पति खड़ाऊ उठाए लाइस, चरण पादुका उठाए लाइस। अपने माता जी कहती है कि माँ चंदन चिता बनाए, रुचि रुचि आग लगाए हूँ, देह भस्म हो जाए, जामे मेरी सकल विधि। कलावती कन्या अपनी माँ से कह रही कि माँ आज चंदन के चिता बनावा, मैं अपने आप को इसी चंदन की चिता में अपने पति की खड़ाऊ लेकर के सती हो जाऊंगी, खत्म कर लूंगी, जला लूंगी, मेरे संसार सुना हो गया, बैठे मेरा जीवन, अब क्या करूंगी जी करके। जब बता शेष खाने सुने बहुत कष्ट में, अपार कष्ट हो गया दोनों जने का। तब शेर जी कहा था हमें लगाता है कोनो देवी देवता का माया आट है। जितना नदी किनारे मल्लारा, जितना मनैया सबका इकट्ठा के हैं, सबके सामने अपन मनोरथ प्रकट के हैं कि अगर आज भगवान हमें ये कष्ट से उबरी है तो मैं श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा इसी नदी के तट पर किनारे पर सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनूंगा, जोन हीरा जवाहरात पाइयो का दान करबे, दान दक्षिणा खूब बांटब। जब इतना मनोरथ प्रकट के साधु बनिए तो एक आकाशवाणी है, जैसे कृष्णा अवतार में भरा कि देवकी आपकी 8वीं संतान कंस का काल होगी, वैसे एक आकाशवाणी है। ये साधु बनिया तेरी कन्या प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई, इसी कारण इसका पति जल में नाव सहित डूब गया। अगर घर पर जाकर प्रसाद खाकर पुनः इस नदी के तट पर आएगी तो निसंदेह इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। जब कलावती कन्या तना आकाशवाणी सुनी, दौड़त भागत घरे गए और प्रसाद खाई, जल पीस, दौड़त भागत नदी के तट पर जैसे आई, जल के ऊपर नाव, पति सब ऊपर आएगा। जयकारा लगाने लगे सभी लोग, प्रेम से विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, जयकारा लगाने लगे सब। ऐसा था माधवी के राजा एक बार भगवान के प्रसाद पावा कीने खाए ना, यही मारा इनका अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। वही कथा बताओ चलता है क्या कि एक बार नहीं राजा साहब बनवा शिकार करे निकले और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया। कुछ नवा दिखाता है, हमारा कहा नई कथा बताई दी। ऐसे एक बार महाराज दशरथ शिकार करे निकले तो पहुंचे वह जंगल जो तारका रहा दे रहा। जैसे वह जंगल पहुंचे, शेर के आक्रमण हो गया महाराज दशरथ के ऊपर। जितना इनके मंत्री संत्री सब भाग खड़ा भय, जीव रहित बहुत अचमाई करे मिले ना, सब भाग ले। महाराज दशरथ बेहोश होने वाले होते हैं, देखते क्या है कोई एक स्त्री आकर के उस शेर को मार देती है। कहा देखें कि शेर का मार इसको लेडी जाएगी, इतने में बेहोश हो गई। जब होश आई तो देखा कहा है कि सामने शेर मारा पड़ा हुआ है, स्त्री बैठी है। पूछे कि हे देवी आप कौन है, बताओ दिया तारिका। पूछे दिया कि आप कौन है ये बताइए पहले। बड़े बड़े धनुधारी ताकतवर है, पौरुषवान, ये जंगल दिखाने पर देह में डर के कारण, और तो ये जंगल शिकार करे आया कि आया। महाराज दशरथ बता रहे हैं कि मैं अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूँ। हे देवी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मांगो जो मांगना चाहती हो आपको मिलेगा। तारका कही दसना मांगो, पहले तिरबाचा करा, 3 दाय कहा कि हाँ जो मांगो तो देगा। महाराज दशरथ तिरबाचा कह रहे कि जो मांगोगी मैं दूंगा। तारका कहा दिया कि मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या का सिंहासन चाहिए। कहा कहीं 14 वर्ष का सिंहासन चाहिए अयोध्या का। महाराज दशरथ तो भाई वचनबद्ध हैं,
और वो आगे पीछे सोचे कि हम जे शेर का मार सका थे, हाँ वो हमारे ना रहे हमारे राज्य की रक्षा कर सका था, क्योंकि हमारी कौन संतान नहीं, तब कौन संतान नारी महाराज दशरथ की। हाँ कह लें कि समय आने पर तुम्हें 14 वर्ष के लिए सिंहासन मिल जाएगा, दिया जाएगा। समय बीता, भगवान महाराज दशरथ के 4 पुत्र भाई, भगवान श्री राम जी, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, 4 जने भाई ना, 4 पुत्र भाई। तो आपने रामायण सबने देखा होगा कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे साधु संत की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए। तो नहु वही पहले वही जंगल पहुंचे सब जने, जो ताड़का रहा दिला है। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया कि का बताएं चौपाई और कि चले जात मुनि दीन दिखाई, का दिखाएं ये बताएं कि यही जंगल ताड़का रहा है, अब कब आक्रमण हो गया कौन पता नहीं, एकदम तैयार है रहा है। इतने में ताड़का के धावा बोल दी। तो अगली चौपाई का आवत कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, भगवान एक बार मारा, सामने ताड़का गिर पड़ा, चटपटाए लगा कि आप कौन हैं, पूछती है आप कौन हैं, जौन बाण मारी आप वह मर जावे, कौन है आप, बताए कि मैं अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र श्री राम, बड़ा बेटवा श्री राम हुई। तब ताड़का हंसने लगी कि आप कैसे पुत्र हो, आपके पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए अयोध्या का सिंहासन दिया है, समय आने पे जौन बाण मारी आप वह मर जावे। तो मैंने सुना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। अब बताओ तो पिताजी के वचन के का हुई, अब तो भगवान चक्कर में फंस गए ना कि वे पिताजी का वचन है, अब कैसे पूर्ण हुए। तब भगवान ने ताड़का से कहा कि ताड़का तुम्हारी आत्मा मेरे इसी खड़ाओं में प्रवेश कर जाए, चरण पादुका पहने रहा है। भगवान के आत्मा ताड़का के आत्मा निकली और भगवान के वही खड़ाओं में प्रवेश कर। अब जब भरत जी मनाने जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र के, भैया लौट चला है ना, वही हम वनवास काटी ले, आप चले जाइए। भगवान आते नहीं तो भगवान क्या देते हैं भरत जी को, कहा दिए थे वह खड़ाऊ जो ताड़का के आत्मा रहा, 14 वर्ष के लिए उसी सिंहासन पे रखा जाता है। ताड़का का आत्मा में बैठी रहा खड़ाऊ में, 14 वर्ष के लिए सिंहासन पर राज्य करती है पूरे अयोध्या पर। कथा यहाँ तक आती है कि वह बोलत रही खड़ाऊ में से, भरत जी आप ऐसा कीजिए तो ऐसा होगा। ठीक उसी तरह तुंगध्वज राजा जो रहे सतयुग में ये शिकार करने के लिए बहुत प्रकार के बड़े पशुओं का संहार किया, मारे काटे, भूख प्यास लाग गए, लौट पड़े महल की तरफ चला। घरे पहुंचा जाए तब कुछ खाए के मिले, हर जगह चाउमीन की दुकान ना मिले, लौट पड़े तो देखकर काम आए। वो जने ग्वाल बाल इकट्ठा हुई के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के सत्यनारायण स्वामी के कथा सुनता है। अंघा दिया नींद लगती है, उनके लागी निंदिया जगाओ न बालम। बता दो कथा सुना रहे हैं अभी। ग्वाल बाल कथा सुनाता है। राजा साहब देख के अहंकार आएगा, न तो वह जगह बबे भय और न प्रणाम के, कहीं भी कथा वार्ता हो रही हो, कथा हो रही हो न जा बहुत प्रणाम कर लीजिए दुरहीन से, न ये न प्रणाम किए न गबे भय जगह पे जाके एक पेड़ के नीचे थोड़ी दूर पर बैठ गए। जब ग्वाल बाल कथा समाप्त गए ले जाकर राजा साहब को प्रसाद दें, लेकिन राजा साहब प्रसाद पावा की खाए ना चला गए। जैसे महल पे पहुंचे, महल उनका ढही गया, 100 बेटवारा सबके सब मर गए। तब इनके मन मावा कि हमें लगा था जो प्रसाद हम ना खाएं वही से हमारी दुर्दशा भया है। अगर चल के वहीं बरगद के नीचे कुछ जने ग्वाल बाल के इकट्ठा साथे मिल के कथा सुनबे, प्रसाद खाबे, तो ऐसे कथा हमारे बेटे जीवित भैया महल टाड़ी फिर खड़ा हो जाए। राजा साहब दौड़त रोवत बिलकत भागत पहुंचे हुआ, ग्वाल बाल का इकट्ठा के सबके साथ विधिवत सत्यनारायण स्वामी कथा सुने और प्रार्थना की कि भगवान सगरो हमारा वापस कही जाए। प्रसाद खाए जलपी जी से घर आए, महल लटारी फिर से खड़ा हो गया, सबके 100 बेटवा जीवित हो गए। और राजा साहब जब तक संसार में रहे सुख भोग के अंतम मोक्ष का प्राप्त के हैं। तो सूची महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान अनेक रूप धारण करके सबका इच्छा पूरी करा था। क्यों दुर्गा कहा था, क्यों काली कहा था, क्यों हनुमान कहा था, क्यों अल्लाह कहा था, क्यों ईश्वर कहा था, है ना। तो कथा आती है कि ईश्वर एको द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, चाहे जो ने रूप में देखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। सूजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, जो कथा ये कहता है, यानी हम वही गए जे कथा कराओ जाए तू जे हो गया मान ले, और जे कथा सुनाई आवत सबको बराबर फल प्राप्त होता है। क्यों कम ज्यादा न मिले, 2 रुपया चढ़ावता है तो तुम्हें ज्यादा मिले, हमें दे दिया फैया आता ही तो हमें ज्यादा मिले। ऐसे एक गाँव में एक मोटा पंडित गए, कथा कहा है, भागवतिया पंडित रहे, पूरा मोटा था, जोर जोर कथा कहा बजिन खाना में लागत। एक जनी बूढ़ा माई कहीं नाक बैठ जाए रोए लगे, जैसे पंडित कथा कहा शुरू करें, तो ऐसे बूढ़ा माई रोए लगे।
तो पंडित सोचे कि हमें लगा था बूढ़ा माई कथा जमी है तब तो होती है। पहला दिन बीता, दूसरा दिन फिर कथा शुरू की, जोर जोर कहा तो पंडित बूढ़ा माई फिर रोए लगी। तो पंडित फिर सोचा था हमें लगा था कथा जमी बा पूरा बूढ़ा माई का, जल्दी जल्दी उतरे, कथा उथा खत्म करके पहुंच गए बूढ़ा माई के लगे। तो सोचे कि हमारा सराहना करी है बूढ़ा माई। पहुंचे, कहीं माई कथवा नहीं लगतिया है, कहीं अब बच्चा सुनत नहीं जोन बा कथा तो है नहीं लगतिया, कथा तो हो या भगवान के। हाँ गुरुजी प्रणाम। कहीं कथा तो होते नहीं है। प्रणाम गुरुजी। तो यहीं पे हूँ, कथा वाले के पास वीडियो बनाने आया हूँ, अभी आ रहा हूँ। पंडित कहा है कि काहे नहीं भुआल के प्रो सलाना कहीं मैं बहुत बढ़िया कथा कहा था महाराज। काहे आप दुकान पे रहिए, आ रहा हूँ। पंडित कहे पड़े बूढ़ा माई कहती है पंडित वो का ना पूछा काहे ताई रोए। पंडित कहे ना माई बतावा काहे ताई रोआ थी। पंडित बूढ़ा माई कहती है ठीक है पंडित बच्चा अब जब भी पूछता है यार तो सुन लिया। कहीं जैसे तू मोड़ के आए से मोड़ के हमारे पड़वा रहा कहीं जैसे तू मोड़ के आए से मोड़ के हमारे पड़वा रहा। और भैया जैसे तू खूब फेकड़ा चिल्लाता है जब से आया, ऐसे फेकड़ा चिल्ला हमारा पढ़ौना मर गया पढ़ौना हमार मर गया। तो हम एकड़ी मार रोते भैया तू बड़ा गोल मटोला सुंदर हम मोटाटा, और जब से आवाज फेंकता है तो हमें ये लगता है भैया तोहरे मरे वाला समय आएगा भाई, यही मारा हम रोवत है। पंडित कहे नी कथा सुनती रहा माई जुड़ा ये पंडित। तो सूची महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों ई कथा जे जे सुनिस वो दूसरे जन्म मक्का में ओका बताओ जल्दी ध्यान से सुनत जा। बताओ का वहां है कि सबसे पहले कथा के सुनिस गरीब ब्राह्मण सतानंद सत्य स्वामी कथा सुने तो दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण में हाँ, और भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति करके दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किए। दूसरी कथा के सुनिस लकड़हारा सत्य भगवान के कथा सुने तो दूसरे जन्म में अभय निषाद भय जो श्री रामचंद्र जी का गंगा पार उतार के स्वयं उनकी कृपा से भवसागर से पार हो गए। तीसरी कथा के सुनिस उल्लकामुख राजा सत्यनारायण स्वामी कथा सुने तो दूसरे जन्म में महाप्रतापी महाराज दशरथ ने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने श्री रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। चौथी कथा की आई, चौथी कथा और साधु बनिया गया थे जो 3 दिन कथा कहीं सुनबे को दाना सुने तो भगवान उनका कष्ट दे तो जाकर उनकी आंख खुली है। वही जब सत्यनारायण स्वामी का कथा सुने तो दूसरे जन्म में महाप्रतापी बड़ा दानवीर राजा मोरध्वज नाम के राजा उनके कथा आवत है कि दान के मामले में बहुत आगे रहा। भगवान कन्हैया सोचे चला के परीक्षा ली नहीं जाए। भगवान कन्हैया ब्राह्मण के रूप बनाए पगड़ उगड़ बांध के एक रसरी में शेर बांध के पहुंच गए गरीब ब्राह्मण राजा साहब के लगे। भगवान कन्हैया कहता है कि हे राजन मेरा शेर बहुत ही भूखा इसको भोजन दो। बोलो। राजा साहब कहता है कि आपका शेर क्या खाएगा। भगवान कहता है कि तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ में शर्त है कि तू